आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम एपी करेंगे और वीडियो को एंड तक देखते रहें। लास्ट में आपको कुछ शॉर्टकट बताएंगे, कुछ ट्रिक बताएंगे जो एपी के साथ बनती हैं, जिसके साथ आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास में मैथ का टॉपिक है और ये सेम टॉपिक 11th क्लास में भी आता है। और ये आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन करोगे, मैथ रीजनिंग दोनों का टॉपिक है, मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो मैं एक सीरीज ले लेता हूँ। अब ये सीरीज हमें चेक करनी है कि ये एपी सीरीज है या एपी सीरीज नहीं है। तो सबसे पहले एपी सीरीज कैसे चेक करनी है। इस सीरीज में देखो, ये जो है सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो एपी कैसे चेक करनी है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक कॉमन डिफरेंस, जिसे हम डोनेट करते हैं, नोटेट करते हैं डी के साथ। ठीक है, तो डी फॉर डिफरेंस, तो डिनोट किया है हमने डी के साथ इसको। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, a6 माइनस a5। तो जितनी भी आपको टर्म्स दी हैं उसमें से क्या करना है, आपको सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके देख लेना है, थर्ड में से सेकंड को माइनस करके देख लेना है, फोर्थ में से थर्ड को, सिक्स्थ में से फिफ्थ को, सेवन्थ में से सिक्स्थ को। ठीक है, तो ऐसे अगर आपका जो डिफरेंस है अगर वो सेम आएगा तो आपकी सीरीज एपी है, और अगर आपका डिफरेंस डिफरेंट होगा, अलग होगा, तो वो एपी नहीं है। तो इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले d इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये आ गया हमारा 3, 8 माइनस 5 ये भी 3, 11 माइनस 8 ये भी 3, 14 माइनस 11 ये भी 3, 17 माइनस 14 ये भी 3। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक स्टेप पे सेम आया है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमें सीरीज गिवन है वो एपी सीरीज है। तो इसे हम लिखेंगे एपी सीरीज। ठीक है, तो जो भी आपको सीरीज दी है सबसे पहले आपको उसका डिफरेंस चेक कर लेना है, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस उसका सेम है तो आपकी सीरीज एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आपकी सीरीज एपी नहीं है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूं ए एन तो यहाँ पे ए एन आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा ए एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर आप 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा a2, और यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना आएगा, a1। ठीक है, 3 पुट करोगे तो a3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 4 पुट करोगे तो a4 बन जाएगा, और 4 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है डी निकालने का, कॉमन डिफरेंस निकालने का। तो सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर लेना है। जो आपकी सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, और फोर्थ में से थर्ड को। तो ऐसे ही माइनस करके देखते रहना है, और लास्ट में जाके अगर आपकी सीरीज जो है एपी सीरीज है तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे लिखेंगे कि ये आपकी एपी सीरीज है, एपी सीरीज फॉर्म हो रही है। नेक्स्ट है, अब सबसे पहला स्टेप था कि एपी सीरीज को चेक कैसे करना है कि वो एपी है या नहीं है। तो आपका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो आपकी सीरीज एपी सीरीज है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब देखें कि एपी सीरीज बनती कैसे है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये जनरल फॉर्मूला है, इसके साथ हम एपी को समझेंगे। तो अगर आपको एपी की कोई भी टर्म निकालनी है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, यहाँ पे जो ए है तो ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, और जो एन है, एन का मतलब है nth टर्म, मतलब जो सी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं या जो टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसका मतलब है n। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे ए एन का मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है,
तो सबसे पहले आप देखो, अगर हम इसमें देखें कि जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की वैल्यू हम फर्स्ट पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा a1 इज इक्वल टू, इसको a ही लिखना है, प्लस यहाँ पे भी n की जगह 1 पुट करना है, 1 माइनस 1, d की जगह d ही पुट करना है, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 0 इंटू डी, तो a1 इज इक्वल टू a प्लस 0, तो a1 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो a1 जो है आपकी फर्स्ट टर्म है, तो a1 को आप a लिख सकते हो और a की जगह आप a1 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप a1 लिखो या a लिखो, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया है कि a1 इज इक्वल टू a, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि a क्या है, आपकी फर्स्ट टर्म है, वो हमने देखो निकाल के दिखाया फॉर्मूले में, तो a1 इज इक्वल टू a है, इसलिए हम यहाँ पे a1 लिखें या a लिखें, दोनों का मतलब सेम है कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि सेकंड टर्म निकाल के देखें इस AP के साथ, तो अब मैं यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 2 पुट करूंगा, तो a2 इज इक्वल टू, यहाँ पे a पुट कर लो, यहाँ पे n की वैल्यू 2 माइनस 1 इंटू डी, a2 इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1 1 1 इंटू डी, तो a2 इज इक्वल टू a, 1 को d के साथ करेंगे d ही रहेगा, a प्लस डी, तो आपकी जो सेकंड टर्म है वो है a प्लस डी, तो आप डायरेक्ट जो है सेकंड टर्म को इस फॉर्मूले के साथ निकाल सकते हो, a प्लस डी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं थर्ड टर्म निकाल के देखूं, थर्ड टर्म निकालेंगे, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो a3 इज इक्वल टू, यहाँ पे a प्लस n की जगह 3 माइनस 1, यहाँ पे d, तो a3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, तो 2 को d के साथ कर दो 2d, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो थर्ड टर्म है वो है a प्लस 2d, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म निकाल लो, a4, यहाँ पे n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, a प्लस 4 माइनस 1 d, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 में से 1 माइनस कर दो 3 3d, तो a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम फिफ्थ टर्म निकालें तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 5 माइनस 1 और यहाँ पे d पुट कर दो, तो a5 इज इक्वल टू a 5 माइनस 1 4d, तो a फिफ्थ, मतलब आपकी जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी है, a प्लस 4d, ठीक है। तो अगर हम देखें कि हमारी जो AP है वो कैसे फॉर्म होती है, तो AP को मैं लिखूं, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म आई थी मेरी a, उसके बाद सेकंड टर्म a प्लस d, उसके बाद फिर a प्लस 2d, उसके बाद फिर a प्लस 3d, उसके बाद फिर a प्लस 4d, तो ऐसे ही लिखते जाना है, और लास्ट में अगर मैं लास्ट टर्म को लिखूं तो वो आएगी मेरी a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो ये जो है आपकी लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे देखो हमने जो an को लिखा है, तो an आपका क्या है, लास्ट टर्म, तो अगर हम लास्ट टर्म को लिखें तो लास्ट टर्म आपकी क्या होगी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि आपकी जो AP है वो फॉर्म कैसे होती है, तो a जो है आपकी फर्स्ट टर्म है, a प्लस डी आपकी सेकेंड टर्म है, a प्लस 2d जो है थर्ड है, a प्लस 3d ये आपकी फोर्थ टर्म है, a प्लस 4d ये आपकी फिफ्थ टर्म है, और a प्लस n माइनस 1d ये आपकी anth टर्म है, मतलब लास्ट टर्म है, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका टर्म निकालने का, तो इस फॉर्मूले के साथ आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, या फिर इसमें जितनी भी टर्म लिखी हैं इनमें से कोई भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ से आप an निकाल सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो, n की वैल्यू निकाल सकते हो, d की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब हम समझेंगे फॉर्मूले को, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसके साथ समझेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल, तो ये मेरे पास एक सीरीज है AP सीरीज, और अगर आपको चेक करना है कि ये AP सीरीज है कि नहीं तो आप कॉमन डिफरेंस के साथ चेक कर सकते हो। सबसे पहले 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 7 में से 4 माइनस करो 3, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 13 में से 10 माइनस करेंगे 3, 16 में से 13 माइनस करेंगे 3। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D वो कितना है 3, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 3। उसके बाद A निकाल लो, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल ली 1 है। उसके बाद अब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, तो मान लो हमें इसकी 7th टर्म निकालनी है कि इसकी 7वीं टर्म कितनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले हम n की वैल्यू 7 पुट करेंगे, तो a7 इज इक्वल टू
ए की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1 प्लस उसके बाद n 7 है -1, डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे डी की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 - 1 6, तो 6 इंटू 3, तो ये आ गया हमारा 1, 6 इंटू 3 18, तो 1 प्लस 18 कितना आ गया 19, ठीक है। तो आपकी जो 7th टर्म है, 7वीं टर्म है, वो कितनी है 19। और अगर मैं यहाँ से देखूं तो 1 में 3 ऐड कर दो 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 7 में 3 ऐड कर दो 10, 13, 16, आगे नेक्स्ट क्या आएगा आपका 19 आएगा, तो वही हमने निकाला यहाँ पे 19, ठीक है। इसके साथ हम जो है कोई और भी टर्म निकाल सकते हैं। मान लो इसी सीरीज की हमें 10th टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो a10 इज इक्वल टू a फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू 10 पुट करो -1, d की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो 3 आएगा। उसके बाद 1 प्लस 10 - 1 9 इंटू 3, तो 1 प्लस 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 1 कितना आ गया 28। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो 10th टर्म है, 10वीं टर्म है, वो कितनी है 28। तो ऐसे आप जो है एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, यही जनरल फॉर्मूला है आपका, तो इसके साथ एपी की आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेम फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं इसकी टर्म फाइंड आउट करने के लिए, मतलब यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमें देखो इसमें 16 जो है, तो 16 बताना है कि कौन सी टर्म है, कि 16 फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, कौन सी टर्म है, तो वो भी हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो 16 है तो उसको हम लास्ट टर्म मान के चलेंगे कि वो हमारी लास्ट टर्म है, मतलब वो हमारी nth टर्म है, anth टर्म है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ an की वैल्यू जो है, an की वैल्यू 16 है, क्योंकि ये हमारी लास्ट टर्म है। अब हमारी जो AP है यहाँ पे बंद होगी, तो ये इसको हम लास्ट टर्म मान के चलेंगे, और ये बताना है कि कौन सी टर्म है यहाँ पे, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद a की वैल्यू वही है सेम 1, d की वैल्यू निकाल लो, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो आएगी हमारी 3, ठीक है। तो फॉर्मूला ये यूज करना है an, तो an की वैल्यू कितनी दी है हमें 16, तो an की जगह 16 पुट कर दो, 16 इज इक्वल टू यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू n लिखनी है -1, d की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे लिख लो 3। अब ये जो 1 यहाँ पे प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 16 - 1 उस साइड कितना रह गया n - 1 मल्टीप्लाई में 3। अब 16 - 1 कितना आ गया 15 इज इक्वल टू n - 1 और मल्टीप्लाई में आ गया 3। अब ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो n - 1 इज इक्वल टू 15 डिवाइड में आ गया 3, तो डिवाइड कर दो कितना आ गया 5, तो n - 1 इज इक्वल टू 5, ये -1 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 5 + 1, तो 5 + 1 कितना आ गया 6। तो इसका मतलब क्या है कि जो 16 है वो हमारी 6th टर्म है, वो हमारी 6वीं टर्म है, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 6। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ये हमारी 6th टर्म है, वही हमने इस फॉर्मूले के साथ निकाला है कि जो 16 है वो हमारी 6th टर्म है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के साथ हमने जो है n की वैल्यू भी फाइंड आउट की है। तो बाकी जो है इसकी इसी सेम फॉर्मूले से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, और सेम फॉर्मूले से आप d की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ AP, SN, S फॉर सम, जोड़ या योग बोल लो इसको। तो SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 d। तो इस फॉर्मूले के साथ हम AP की टर्म, जो टर्म्स हैं उनका सम निकाल सकते हैं, जोड़ निकाल सकते हैं, या योग निकाल सकते हैं कि उनका योग कितना होगा या जोड़ कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे n क्या है, तो n का मतलब है कि कितनी टर्म्स का हमें सम निकालना है, s का मतलब सम है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, कि कितनी टर्म का हम सम निकाल रहे हैं। यहाँ पे a जो है, a का मतलब है फर्स्ट टर्म, और n का मतलब जो टर्म हम निकाल रहे हैं, जितनी टर्म का सम निकाल रहे हैं, d का मतलब है डिफरेंस, ठीक है। तो AP ले लेते हैं समझने के लिए, कोई भी AP लिख लो, यहाँ पे मैं AP लिख लेता हूँ। तो ये हमारी AP है, और इसमें अगर हम देखें A की वैल्यू कितनी है 3, D की वैल्यू निकाल लो, तो 7 - 3 कितना आएगा 4, ठीक है। तो इस सीरीज की हमें जो फर्स्ट
3 टर्म है उनका सम निकालना है, पहली 3 टर्मों का सम निकालना है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो हम कितनी पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले s 3 टर्म्स का निकालना है तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे n/2 तो 3/2 बन जाएगा। 2a, तो a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3 प्लस n कितना है 3 -1, d कितना है, d है हमारा 4, इसको क्लोज कर दो। उसके बाद 3/2, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 - 1 2 इंटू 4, उसके बाद नेक्स्ट 3/2, 6 प्लस 2 4 जा 8, 3/2 इंटू 6 और 8 को ऐड कर दो 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21। तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 3 टर्म है उनका सम कितना है 21। और अगर हम ऐसे देखें तो 3 + 7 कितना होगा 10, 10 + 11 कितना हो जाएगा 21। ठीक है, तो 3 टर्मों का जो सम है वो कितना आ गया 21। तो इसी फॉर्मूले के साथ हम जो बाकी की इसमें वैल्यू गिवन है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें a है तो हम इसी फॉर्मूले के साथ a भी फाइंड आउट कर सकते हैं, n भी फाइंड आउट कर सकते हैं, d भी फाइंड आउट कर सकते हैं और sn भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सम ऑफ AP कि कैसे हम जो है AP का सम निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजी मेथड है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे कि AP के साथ जो AP का फॉर्मूला है उसके साथ हम जो शॉर्टकट है, जो ट्रिक है वो कैसे बना सकते हैं, या जो ट्रिक आपको दिखाई जाती है, डायरेक्ट आपको बताया जाता है कि ये ट्रिक है, ये शॉर्टकट है, वो कैसे बनता है। तो आज आपको ट्रिक बनाना सिखाएंगे कि ट्रिक बनती कैसे है या शॉर्टकट जो है वो बनता कैसे है। तो समझाने के लिए मैं सबसे पहले शुरू करता हूं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सम ऑफ नेचुरल नंबर, जो हमारे नेचुरल नंबर है उनका सम कैसे फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसका एक शॉर्टकट या उसका एक ट्रिक बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको चेक करो कि ये हमारी AP फॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें देखो 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, 6 - 5 1। तो ये हमारी AP फॉर्म कर रही है। उसके बाद यहाँ से A की वैल्यू निकलो, A की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से D की वैल्यू लिख लो, तो D की वैल्यू कितनी है 2 - 1 = 1। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बनाएंगे इसमें, जो शॉर्टकट है, जो ट्रिक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर यूज करते हैं हम SN का फॉर्मूला जो AP का है, SN = n/2 2A प्लस n - 1 D। तो सबसे पहले यहाँ पे n की वैल्यू हम n ही रखेंगे, n/2। यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 1, प्लस n की वैल्यू n रखनी है -1, d की वैल्यू कितनी है 2 - 1 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर लो। उसके बाद n/2, यहाँ पे 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस n - 1 एज इट इज, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा -1। उसके बाद n/2, तो 2 - 1 कितना आ गया 1, तो ये बन गया हमारा n + 1। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन गया n + 1 / 2। ठीक है, तो ये है हमारा सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्मूले के साथ हम जो है नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हैं उनका सम फाइंड आउट करो, तो आप फटाफट से कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर हमें 10 जो नेचुरल नंबर है उनका सम निकालना है तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 10 इंटू n + 1, तो 10 + 1 11 / 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 × 11 कितना आ गया 55। तो आपके जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है उनका सम कितना आएगा 55। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको हम, या तो आप शॉर्टकट बोल लो या इसको ट्रिक बोल लो। ठीक है, तो इसके साथ आप जो है नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, जितने भी नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट करना है n की वैल्यू उतनी रख लेनी है, साथ में मल्टीप्लाई में उसमें 1 ऐड कर देना है और उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। ठीक है, अब अगर हम फाइंड आउट करें कि फर्स्ट जो 100 नेचुरल नंबर है उनका सम निकालना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 100 इंटू n + 1, 100 + 1 101, नीचे 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50। तो सबसे पहले पीछे 0 लिख लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, तो ये आ गया हमारा 50 50। तो आपके जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है उनका सम कितना है 50 50।
तो हम इस फॉर्मूले के साथ या इस शॉर्टकट के साथ जो है नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अब हम देखेंगे कि ओड नंबर आपके जो हैं वो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो एपी फॉर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके बाद फिर हम उसका भी फॉर्मूला बनाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा ओड नंबर। तो ओड नंबर है जो 2 पे डिविजिबल नहीं है, 1 3 5 7 9 11 ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसको चेक करो सबसे पहले कि ये एपी फॉर्म करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले देखो 3 - 1 कितना आएगा 2, 5 - 3 कितना आएगा 2, 7 - 5 कितना आएगा 2, 9 - 7 कितना आएगा 2, 11 - 9 कितना आएगा 2। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है हमारा 3 - 1 2। ठीक है, और जो ए की वैल्यू है फर्स्ट टर्म कितनी है 1। ठीक है, अब हम बनाएंगे कि सम ऑफ ओड नंबर कैसे निकालेंगे, उसका ट्रिक बनाएंगे, उसका शॉर्टकट बनाएंगे। तो सबसे पहले एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a की वैल्यू कितनी है 1, उसके बाद प्लस n की वैल्यू n लिखनी है -1, d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है हमारे पास 2। उसके बाद नेक्स्ट जो है n/2, तो 2 × 1 2 प्लस 2 को n के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2n, 2 को 1 के साथ कर दो 2, इसको बंद कर दो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा है n/2 × 2n, तो यहाँ पे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n × n क्या बन गया n²। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ओड नंबर है, अगर ओड नंबर का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है n²। मतलब क्या है कि जितने भी ओड नंबर का आपको सम पूछा है उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। मान लो मैं पूछ रहा हूं कि फर्स्ट जो 3 ओड नंबर है उनका सम कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर कर दो फटाफट। 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो फर्स्ट 3 ओड नंबर है उनका सम कितना आएगा 9। और अगर मैं देखूं तो 1 + 3 + 5 ऐड करके देखो, 1 + 3 4, 4 + 5 कितना आ गया 9। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद फिर मैं बोलूं कि जो आपके फर्स्ट 10 ओड नंबर हैं उनका सम निकालो, तो 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट 10 ओड नंबर का सम। ठीक है, तो ऐसे आप जो है जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हो कि ओड नंबर का सम कितना आएगा। तो जितने भी नंबर का आपको सम पूछा है आपको क्या करना है, उतने ही नंबर का स्क्वायर कर देना है, तो वो आपका सम निकल जाएगा। क्लियर? तो ऐसे हम जो है कैलकुलेशन हमारी फटाफट ये जल्दी से कर सकते हैं अगर हमको इन चीजों की नॉलेज होगी। नेक्स्ट है, अगर हम देखें कि इवन नंबर हैं जो 2 से डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड होंगे, तो 2 4 6 8 10 12। अब इनको चेक करें कि एपी फॉर्म होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले देखो 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2। तो ये हमारी एपी फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे डी निकाल लो, डी इज इक्वल टू 4 - 2 कितना आ गया 2। ए निकालेंगे तो ए की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 2। अब यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 2 प्लस n - 1, डी की वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 2 पुट कर दो। उसके बाद n/2, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 4 प्लस, अब 2 को n के साथ करेंगे 2n, 2 को 1 के साथ करेंगे 2, इसको लिख लो n/2। उसके बाद 4 - 2, तो 2n + 2 बन गया। दोनों जगह से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये आ गया n, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा n + 1 और नीचे कितना है इसके 2, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। अब ये बन गया हमारा n + 1। तो बिल्कुल सेम है जो नेचुरल नंबर का था, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो नीचे डिवाइड में 2 था वो नहीं है। तो ये आ गया हमारा n + 1। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं आपको कि फर्स्ट जो 10 इवन नंबर है उनका सम निकालो कि उनका सम कितना आएगा, तो सबसे पहले देखो n की वैल्यू पुट कर दो 10 × n + 1, तो 10 + 1 11, 10 × 11 कितना आ गया 110। तो आपके जो फर्स्ट 10 इवन नंबर हैं उनका सम कितना आएगा 110। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा आपको कि आपके जो फर्स्ट 20 इवन नंबर हैं उनका सम निकालो, तो आप क्या करोगे 20 + 1 21, 21 को 2 के साथ कर दो 42, साथ में एक 0 लगा दो तो 420। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट 20 इवन नंबर है उनका सम कितना आएगा 420। ठीक है, तो ऐसे आप जो है जल्दी से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इस फॉर्मूले के साथ जो फॉर्मूला है n + 1, आप इवन नंबर का सम निकाल सकते हो जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट है
तो नेचुरल नंबर हो गया, ओड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया। नेक्स्ट है हमारे स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो स्क्वायर है जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक तो इनमें देखो हमें पावर दी है, पावर कांस्टेंट है, तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, सभी की पावर 2 है, क्योंकि स्क्वायर में आपकी जो पावर है वो कितनी होगी 2। बेस देखो तो बेस का जो डिफरेंस है, हम बेस का डिफरेंस देखेंगे तो 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1, 4 माइनस 3 कितना आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि स्क्वायर का अगर आपको सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन, एस एन इज इक्वल टू एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो हम फॉर्मूले को वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं देखूं कि फर्स्ट जो 3 स्क्वायर है उनका सम निकालना है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1 कितना होगा 4 इंटू 3 2 जा 6 प्लस 1 7 और नीचे डिवाइड में आ जाएगा 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 14। और अगर मैं लिख के देखूं तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना है 9। अब इन सभी को ऐड करके देखो तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है बिल्कुल करेक्ट है। तो n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो जितने भी स्क्वायर का सम निकालना है n की वैल्यू उतनी ही पुट कर देनी है और बाद में जो है कटिंग करके उसका आंसर आ जाएगा आपका। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो स्क्वायर है उनका सम निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्यूब। तो क्यूब लिखूं अगर मैं तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो ये भी हमारी जो है एपी फॉर्म कर रही है, क्योंकि देखो इन सभी की पावर कांस्टेंट है, पावर 3 है सभी की, और बेस का जो डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट है, वो भी सेम है, तो ये भी एपी फॉर्म करेगा। तो इसका अगर एस एन का फॉर्मूला लिखें, सम निकालने का फॉर्मूला लिखें तो एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम जो है क्यूब का सम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं देखूं कि फर्स्ट जो आपके 3 क्यूब हैं उनका सम निकालेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर कर दो, उसके बाद डिवाइड कर दो इसको 4 के साथ। तो 3 का स्क्वायर कितना है 9, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 को 9 के साथ कर दो कितना आएगा 36। तो अगर मैं लिख के देखूं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर कितना है 27। अब सभी को ऐड करके देखो तो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 27 36। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सम है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके साथ आप जितने मर्जी क्यूब्स का सम निकाल सकते हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करनी है, जितने भी नंबर का आपको सम पूछा है उसकी वैल्यू यहाँ पे उतनी पुट कर देनी है, और उसके साथ फिर हम कैलकुलेट करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूले थे, ये कुछ ट्रिक थी या शॉर्टकट बोल लो थे जो हमने एपी के साथ बनाए हैं, जो एपी का सम निकालने का फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूलों के साथ आप जो है जल्दी से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। और एक जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला हमने किया है एसएन का, जो एपी का सम निकालने का है, तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसके साथ हम किसी का भी जो है सम निकाल सकते हैं। बट जो फॉर्मूले हमने अभी बनाए हैं एपी के साथ तो उनको भी आप यूज कर सकते हो, बट ये फॉर्मूला आपका यूनिवर्सल है, इसके साथ आप किसी का भी सम निकाल सकते हो। ओड नंबर का निकालो, इवन नंबर का निकालो, नेचुरल नंबर का निकालो, स्क्वायर का निकालो, क्यूब का निकालो, तो इसके साथ हम सभी का सम जो है निकाल सकते हैं। बट अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर का हमने फॉर्मूला बनाया है जो शॉर्टकट है सम निकालने का, तो वो फॉर्मूला था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, दूसरा है ओड नंबर। अगर आपको ओड नंबर का सम निकालना है तो ओड नंबर का सम आप कैसे निकाल सकते हो, तो ओड नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो इसके साथ आप ओड नंबर का सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड था हमारा इवन नंबर का। तो इवन नंबर का अगर आपको सम निकालना है तो इवन नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट है अगर आपको स्क्वायर का जो है सम निकालना है तो स्क्वायर का सम निकालने का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो इस फॉर्मूले के साथ आप स्क्वायर का सम निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्यूब। क्यूब का सम निकालना है तो क्यूब का सम कैसे निकाल सकते हो, n स्क्वायर
n+1 का स्क्वायर और इसको डिवाइड कर दो 4 के साथ। तो इसके साथ आप जो है क्यूब का सम निकाल सकते हो, जितने मर्जी क्यूब हैं, बट कंडीशन ये है कि आपके क्यूब जो है स्टार्टिंग से शुरू होने चाहिए। अगर आपके स्टार्टिंग से है तो ये आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो, बट अगर इन बिटवीन यूज करते हो तो उसके लिए आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, इसको यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे जीपी। तो जीपी जो टॉपिक है +1 का टॉपिक है या 11th क्लास का बोल लो, तो जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो हमारी होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो तब तक के लिए आपको एपी की जो प्रैक्टिस है वो करके देखनी है, सम निकाल के देखना है डिफरेंट नंबर्स का। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो आज का टॉपिक था हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।